ब्रह्मांड में मैग्नेटार एक खास तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड से उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित होता है जिसमें खास तौर पर एक्सरे और गामा रेडिएशन होता है। पहला मैग्नेटार 1992 में रॉबर्ट डंकन और क्रिस्टोफर थॉमसन द्वारा खोजा गया था। अन्य न्यूट्रॉन स्टार की तरह मैग्नेटार लगभग 20 किलोमीटर डायमीटर के होते हैं और इनका द्रव्यमान लगभग 1.4 सोलर मास होता है। वे सूर्य के द्रव्यमान के 10 या 25 गुना द्रव्यमान वाले तारे के खत्म होने से बनते हैं। एक मैग्नेटार के आंतरिक भाग का घनत्व ऐसा होता है कि इसकी अंदर की सतह 100 मिलियन टन से अधिक द्रव्यमान की होगी। मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होने से और धीरे धीरे घूमने से इसको न्यूट्रॉन स्टार से अलग माना जाता है। ज्यादातर मैग्नेटार हर 2 से 10 सेकंड में एक बार घूमते हैं, जबकि न्यूट्रॉन स्टार्स प्रति सेकंड 1 से 10 बार घूमते हैं। एक मैग्नेटार का मैग्नेटिक फील्ड एक्सरे और गामा किरणों से बहुत मजबूत और विशिष्ट विस्फोटकों से जन्म देता है। अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में एक मैग्नेटार का सक्रिय जीवन छोटा होता है। उनके मजबूत मैग्नेटिक फील्ड लगभग 10,000 वर्षों के बाद खत्म हो जाती है। इसके बाद मजबूत एक्सरे उत्सर्जन बंद हो जाता है। आज दिखने वाले मैग्नेटार की संख्या को देखते हुए मिल्की वे आकाशगंगा में निष्क्रिय मैग्नेटार की संख्या 30 मिलियन या उससे भी अधिक है। मैग्नेटार की विशेषता उनके अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पर आधार रखती है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मानव निर्मित मैग्नेट से 100 मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली है और पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र की तुलना में लगभग 1 अरब गुना अधिक शक्तिशाली है। पृथ्वी की जियोमेट्रिक फील्ड 30 या 60 माइक्रो टेस्ला है और एक नियोडिमियम आधारित यानी कि यह एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें टेट्रागोनल क्रिस्टल संरचनाएं बनाने के लिए नियोडिमियम, लोहा और बोरोन के मिश्र धातु से बना एक स्थायी चुंबक है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1.25 टेस्ला है। इसका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 4 × 10⁻25 जूल पर मीटर क्यूब है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बादलों को खत्म कर सकने वाली मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के कारण 1000 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जानलेवा हो सकती है, जिससे जीवन पनपने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। 2020 तक वे पूरे ब्रह्मांड में खोजी गई सबसे शक्तिशाली चुंबकीय वस्तुएं हैं। मैग्नेटार स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की सतह पर कल्पना से परे चीजें होती है। एक्सरे फोटॉन्स आसानी से 2 में विभाजित हो जाते हैं या विलयन भी हो जाते हैं। परमाणुओं को एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम सापेक्षतावादी डी बोगली तरंग दैर्घ्य की तुलना में पतले लंबे सिलेंडरों में विकृत किया जाता है। लगभग 10⁻5 टेस्ला के क्षेत्र में परमाणु तार के आकार में विकृत हो जाते हैं। 10⁻10 टेस्ला पर एक हाइड्रोजन परमाणु अपने सामान्य व्यास से 200 गुना सिकुड़ जाता है। एक सुपरनोवा में एक तारा एक न्यूट्रॉन तारे में खत्म हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के संरक्षण के माध्यम से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। एक लीनियर डायमेंशन को अदा करने से मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। डंकन और थॉमसन ने गणना की थी कि जब एक नया जन्मा हुआ न्यूट्रॉन स्टार का स्पिन, तापमान और मैग्नेटिक फील्ड सही श्रेणी में आते हैं तो एक डायनेमिक तंत्र का कार्य शुरू होता है। हीट एंड रोटेशनल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा सकता है, जिससे एक मैग्नेटार का जन्म होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 10 सुपरनोवा विस्फोटों में से ज्यादातर न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर के बजाय एक मैग्नेटार होता है। SGR J17452900 मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल साजिटेरियस ए की परिक्रमा करने वाला पहला खोजा गया मैग्नेटार है। इस मैग्नेटार को 2013 में एफल्सबर्ग 100M रेडियो टेलीस्कोप, नेनके डेसीमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप और जोड्रेल बैंक लोवेल टेलीस्कोप के उपयोग से खोजा गया था। इस मैग्नेटार का समय अंतराल 3.7 सेकेंड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 10⁻10 टेस्ला है। मैग्नेटार ब्लैक होल से 0.33 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। SGR 052566 बड़े मैग्नेटिक क्लाउड में पृथ्वी से लगभग 1,63,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जो पहली बार 1979 में मिला था। यह खोजा गया पहला सॉफ्ट गामा रिपीटर था और 2015 तक हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित एकमात्र मैग्नेटार था। SGR 180620 एक मैग्नेटार है जो एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड वाला न्यूट्रॉन तारा है
जिससे 1979 में खोजा गया था और इसकी पहचान सॉफ्ट गामा रिपीटर के रूप में की गई थी। SGR 180620 पृथ्वी से लगभग 45,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सजिटेरियस के तारामंडल में मिल्की वे से दूर स्थित है। इसका व्यास 20 किलोमीटर से अधिक नहीं है और यह अपने एक्सिस पर हर 7.5 सेकंड में घूमता है। 2016 तक SGR 180620 मैग्नेटार बड़ी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अब तक देखी गई सबसे बड़ी चुंबकीय वस्तु है। SGR 180620 की सतह पर भूकंप आने के 50,000 साल बाद विस्फोट से विकिरण 27 दिसंबर 2004 को पृथ्वी पर पहुंचा। सोलर सिस्टम्स के बाहर किसी ओरियन ग्रह पर देखी गई यह सबसे चमकीली घटना थी। 1,50,000 वर्षों में सूर्य द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की तुलना में मैग्नेटार ने 1 सेकंड के 10वें हिस्से में अधिक ऊर्जा को उत्सर्जित किया था। 1604 में जोहान्स केपलर द्वारा देखे गए SN 1604 सुपरनोवा के बाद से इस तरह के विस्फोट को इस आकाशगंगा में मनुष्यों द्वारा देखा गया सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। SGR 10014 एक सॉफ्ट गामा रिपीटर है जो लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर एक्वेला के तारामंडल में है। यह एक तीव्र चुंबकीय तारे का उदाहरण माना जाता है जिसे चुंबक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह हाल ही में हुए एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद बना है। 27 अगस्त 1998 को इस तारे से एक ऐसी तीव्र गामा विकिरण फटने का पता चला। इसके तुरंत बाद आकाश के उच्च क्षेत्र में एक नया रेडियो स्रोत प्रकट हुआ। 20,000 लाइट ईयर्स की बड़ी दूरी होने के बावजूद फटने का प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में भी पड़ा था। आयोनोस्फीयर में परमाणु जो आमतौर पर दिन में सूर्य के विकिरण द्वारा आयोनाइज्ड होते हैं और रात में न्यूट्रॉन एटम्स में पुनः संयोजित हो जाते हैं। रात के समय सामान्य दिन के स्तर से बहुत कम स्तर पर आयोनाइज्ड होते हैं। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने 2005 और 2007 में 2 इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पर SGR 190014 के आसपास एक रहस्यमय रिंग का पता लगाया था। 2007 की स्पिट्जर इमेज ने 2 साल बाद रिंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया। रिंग 7 प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है। SGR 05014516 एक सॉफ्ट गामा रिपीटर है और एक प्राचीन तारक अवशेष है। वर्तमान में SGR और एक्सरे पल्सर की घटनाओं को मैग्नेटार से उत्पन्न होने के रूप में समझा जाता है। SGR 05014516 पृथ्वी से लगभग 15,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और इसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में 100 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली है। SGR 05014516 इस मायने में विशिष्ट है कि यह पहला SGR है जिसे 10 साल बाद बिना SGR डिटेक्शन से खोजा गया था। सॉफ्ट गामा रिपीटर यानी कि SGR जो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो अनियमित समय पर गामा किरणों और एक्सरे के बड़े फटने के दौरान उत्सर्जन करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वे एक प्रकार के मैग्नेटार है या वैकल्पिक रूप से उनके चारों ओर फॉसिल डिस्क वाले न्यूट्रॉन स्टार है। SGR 19352154 एक सॉफ्ट गामा रिपीटर है जो एक प्राचीन तारकीय अवशेष है जो कंस्टलेशन वुल्पेकुला में पाया गया था, जिसे 2014 में नील गहरा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में SGR घटना और एनोमेलियस एक्सरे पल्सर्स AXPS को मैग्नेटार से उत्पन्न होने के रूप में भी समझा जाता है। 28 अप्रैल 2020 को हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में लगभग 30,000 लाइट ईयर्स दूर इस अवशेष को एक बहुत शक्तिशाली रेडियो पल्स से जुड़ा हुआ पाया गया था, जिसे फास्ट रेडियो बर्स्ट या FRB और एक्सरे फ्लेयर के रूप में जाना जाता है।